किस्मत के खेल भी क्या अजीब होते हैं। सोचिए, दो इंसान, जन्म भी एक ही शहर पेशावर में। दोनों के पिता अपने अपने अरमानों के साथ मुंबई आए। दोनों को किस्मत ने चुना एक ही जगह चमकने के लिए, सिनेमा। और हद तो तब हुई जब दोनों का नाम एक ही फिल्म से जुड़ा, ज्वार भाटा। मगर न तो वो अपने जन्म के शहर में कभी मिले, न उसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत कर पाए, और न ही जिंदगी में एक दूसरे के हो पाए। दुनिया, किस्मत और मौत, तीनों ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। ये बस एक मोहब्बत नहीं, बल्कि एक अधूरी दास्तान है, दिलीप कुमार और मधुबाला की। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे इश्क की कहानी जो आज तक बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक किस्सों में गिनी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है उन भविष्यवाणियों से, क्योंकि कभी कभी वक्त से पहले जिंदगी का नक्शा खिंच जाता है। एक प्रिडिक्शन थी खूबसूरत, एक वार्निंग, और दोनों सही साबित हुई थी। क्या थी ये प्रिडिक्शन? दिलीप कुमार का असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ, जो तब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। उनका घर किस्सा ख्वानी बाजार में था, एक बड़ा 2 मंजिला मकान जिसकी मजबूत दीवारें ठंड और चोरों से बचाने के लिए बनाई गई थीं। एक बार एक फकीर ने भविष्यवाणी की थी, यह बच्चा एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगा, इसकी हिफाजत करना, इसे नजर से बचाना। यूसुफ उस समय छोटे थे, शायद 8-10 साल के, जब पेशावर में उनके घर में दादी ने एक दिन अचानक फैसला किया कि यूसुफ का सिर मुंडवाना है। द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार बताते हैं कि दादी को लगता था कि सिर मुंडवाने से नजर उतरती है और बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। यह उस समय का आम रिवाज था, खासकर पठान परिवारों में, जहां ऐसी मान्यताएं प्रचलित थीं। दादी ने मोहल्ले के नाई को बुलवाया। अब चलते हैं उस छोटे से घर की ओर जहां मुस्कान से भरी एक मासूम बच्ची खेल रही थी, मुमताज, जिसे आने वाली दुनिया मधुबाला के नाम से जानेगी। उस घर में मेहमान बने थे एक मौलवी साहब, जिनके लफ्जों को लोग हकीकत मानते थे। 14 फरवरी 1933, मुमताज जहां बेगम दहलवी। जन्म लेते ही किस्मत जैसे उसके बारे में राज खोलने लगी। एक नजूमी, जिन्हें लोग कश्मीर वाले बाबा कहते थे, उस बच्ची को देखकर बोले, ये लड़की बड़ी होकर बेमिसाल हुस्न की मालिक होगी। इसकी सुंदरता पर पूरी दुनिया दीवानी होगी, मगर याद रखना, इसकी जिंदगी लंबी नहीं होगी। किस्मत इसे बहुत प्यार देगी, लेकिन बहुत दर्द भी। बात सुनकर घर वालों के दिल में हलचल हुई, खुशी भी, डर भी। उन्हें क्या पता था कि ये जुबान से निकली बात एक दिन पूरी हकीकत बन जाएगी। मध्यम वर्गीय पठान परिवार था, जिसकी जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी थीं। पिता अताउल्लाह खान, बहुत सख्त, अनुशासित और दबंग। वो इंपीरियल टोबैको कंपनी में पख्तून इलाके पेशावर में नौकरी करते थे, फिर दिल्ली आए। लेकिन उनका पठानी स्वाभिमान बड़ा उग्र था, अपमान बर्दाश्त नहीं किया और 15 साल की नौकरी एक झटके में छोड़ दी। उनका स्वभाव इतना कठोर था कि बेटी की जिंदगी और करियर दोनों उन्हीं की पकड़ में रहे। उनकी सख्ती के बरक्स घर में थीं उनकी पत्नी बेगम आयशा, साधारण, अनपढ़, मगर बेहद समर्पित। जिंदगी का पूरा वक्त उन्होंने परिवार की देखभाल में बिताया। उन्होंने 11 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से 5, 3 बेटियां और 2 बेटे नन्ही उम्र में ही दुनिया से चले गए। सबसे बड़ी थीं कनीज फातिमा, उसके बाद अल्ताफ, फिर आई मुमताज जहां, और छोटे क्रम में 3 बहनें, चंचल, जाहिदा और शाहिदा। छोटी बहनें अपनी इस दूसरी बड़ी बहन को पुकारती थीं, मझली आपा। पिता अताउल्लाह खान बेहतर भविष्य की तलाश में पूरे परिवार को दिल्ली से मुंबई ले आए, लेकिन मायानगरी ने उनका स्वागत फूलों से नहीं, कठिनाइयों से किया। दोस्तों, मधुबाला के पिता के शहर पेशावर में छोटे दिलीप कुमार नजर से बचने के लिए अपना सर मुंडवा चुके थे। दादी ने खुशी खुशी कहा, अब नजर नहीं लगेगी। लेकिन यूसुफ का दिल बैठ गया। स्कूल में मजाक। अगले दिन यूसुफ स्कूल गए, जहां का माहौल उनके लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण था। पेशावर के स्थानीय स्कूल में बच्चे उनकी शर्मीली प्रकृति और दादी के काजल टीके की वजह से पहले ही उनका मजाक उड़ाते थे। अब गंजा सिर लेकर पहुंचे तो हंगामा हो गया। बच्चे ठहाके मारकर हंसने लगे। किताब में दिलीप कुमार लिखते हैं
कि बच्चों ने उन्हें अगली चाइल्ड, बॉल्ड चाइल्ड कहकर चिढ़ाया। यह नाम शायद स्थानीय बोली में या बच्चों की शरारत में निकला, लेकिन यूसुफ के लिए यह गहरी चोट थी। वे बताते हैं, मैं पहले से ही अकेलापन महसूस करता था। काजल के टीके की वजह से बच्चे मुझे काला मुंह कहते थे, और अब यह नया तमगा। मैं स्कूल में अलग थलग पड़ गया। यूसुफ क्लास में चुपचाप बैठे रहते, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा और अपमान का तूफान उठ रहा था। बच्चे उनके सिर पर हाथ फेरते और कुछ तो जानबूझकर धक्का देकर भाग जाते। यूसुफ ने लिखा, यह दर्द मेरे मन में गहरे उतर गया और बाद में मेरे ट्रेजिक रोल्स में यही भावनाएं उभरी। यूसुफ का दिल टूट चुका था, लेकिन पठान खून में गुस्सा और हिम्मत भी थी। द सब्सटेंस एंड द शैडो में वे बताते हैं कि इस अपमान ने उनके अंदर बदले की भावना जगा दी। वे लिखते हैं, मैंने सोचा मैं इन बच्चों को सबक सिखाऊंगा। यूसुफ ने एक योजना बनाई। स्कूल में एक बच्चा था जो सबसे ज्यादा चिढ़ाता था, उसे रिंग लीडर कह सकते हैं। यूसुफ ने तय किया कि उसे निशाना बनाएंगे। एक दिन स्कूल के बाद जब बच्चे मैदान में खेल रहे थे, यूसुफ ने उस रिंग लीडर को अकेले पकड़ा। किताब में इसका जिक्र संक्षिप्त है, लेकिन वे बताते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को धमकाया और शायद हल्का सा धक्का भी दिया। यूसुफ ने लिखा, मैंने उसे कहा, अब मुझे अगली चाइल्ड कहेगा तो देख लेना। मेरी आवाज में इतनी ताकत थी कि वो डर गया। यह छोटी सी बगावत यूसुफ के लिए बड़ी जीत थी। उस दिन के बाद उस बच्चे ने चिढ़ाना बंद कर दिया और बाकी बच्चों ने भी धीरे धीरे ताने कम किए। एक दिन यूसुफ, जो अपनी अम्मा के बेहद करीब थे, उनके पीछे पीछे पड़ोसी के घर चले गए। किताब में दिलीप कुमार बताते हैं कि यह उनकी आदत थी। अम्मा जहां जाती, यूसुफ उनके पीछे चिपक जाते। उस दिन भी बिना कुछ सोचे वे पड़ोसी के घर की सीढ़ियां चढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां का मंजर देखकर उनके पैर जम गए। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं, ठंडी, बेजान और डरावनी। चारों तरफ सन्नाटा और कुछ लोग चुपचाप खड़े। पुलिस की जांच चल रही थी और माहौल इतना भारी था कि यूसुफ का छोटा सा दिल धक धक करने लगा। उस समय पेशावर ब्रिटिश राज के अधीन था और पुलिस में अंग्रेज अफसरों की मौजूदगी आम थी। जैसे ही यूसुफ ने कमरे में कदम रखा, एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी की नजर उन पर पड़ी। शायद उसे एक बच्चे की मौजूदगी अजीब लगी, या फिर जांच के बीच कोई अनचाहा इंसान वहां दिखा। किताब में दिलीप कुमार लिखते हैं, उस अंग्रेज अफसर ने मुझे देखा और जोर से चीख पड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं डर के मारे कांप गया। यूसुफ को समझ नहीं आया कि क्या करे। वे फंस गए थे, न भाग सकते थे, न कुछ बोल सकते थे। पुलिस वाले सवाल जवाब कर रहे थे और यूसुफ को लगा कि शायद उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। उस उम्र में, जहां दुनिया की समझ सीमित थी, यह मंजर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अम्मा ने जल्दी से यूसुफ को वहां से खींच लिया और घर वापस ले आईं। यूसुफ खान, एक 8-10 साल का शरारती बच्चा, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। उस समय पेशावर की हवा में ताजगी थी। बागों में बेर, आम और जामुन लटकते थे और बच्चों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थे। द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार बताते हैं कि एक दिन बेर की लालच ने उन्हें और उनके दोस्तों को एक पड़ोसी के बाग में खींच लिया। यूसुफ और उनके दोस्त चुपके से बाग में घुसे, पेड़ों पर चढ़े और रसीले बेर तोड़ने लगे। लेकिन तभी बागवान, जिसे वे घनी कहते थे, ने उन्हें देख लिया। घनी एक सख्त मिजाज का माली था, जिसके पीछे कुत्ते और लाठी हमेशा तैयार रहते। उसने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ चोरों, और पीछा शुरू कर दिया। यूसुफ और उनके दोस्त डर के मारे पेड़ से कूदे और भागने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पेशावर में उस समय कबीलाई तनाव आम थे और बदकिस्मती से उसी वक्त पास में 2 आदिवासी गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। यूसुफ और उनके दोस्तों का दिल धक धक करने लगा। किताब में दिलीप कुमार लिखते हैं, हम शूटआउट के बीच फंस गए थे। डर के मारे हमने पास के एक गोदाम में छिपने की जगह ढूंढ ली। गोदाम अंधेरा था, पुराने बोरों और लकड़ियों से भरा हुआ। यूसुफ और उनके दोस्त सांस रोककर छिपे रहे। बाहर गोलियों की आवाज और चीखें सुनाई दे रही थीं। यूसुफ के छोटे से दिल में डर का तूफान था, लेकिन पठान हिम्मत भी थी।
उन्होंने दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया और घंटों बाद जब सब शांत हुआ, वे गोदाम से निकले और दौड़ते हुए घर पहुंचे। इधर दिलीप कुमार की मस्तियां चल रही थी, उधर मधुबाला का परिवार गरीबी और मौत से जूझ रहा था। मुंबई का इतिहास आज भी उस दिन को याद करता है, जब एक भयानक डॉक विस्फोट और आगजनी ने पूरे शहर को हिला दिया था। उस हादसे में मुमताज का छोटा सा घर खाक हो गया, परिवार सड़क पर आ गया। यह सचमुच चमत्कार था कि उस दिन सबकी जान बच गई। वजह यह थी कि पूरा परिवार घर पर नहीं, बल्कि पास के एक थिएटर में फिल्म देख रहा था। कुछ महीनों तक एक दोस्त की शरण मिली। 7 महीने तक उन्होंने इस पठान परिवार को भोजन और पनाह दी। लेकिन संघर्षों का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ। जैसा कि सालों बाद मुमताज जहां ने खुद याद किया, कभी कुछ लम्हे थे बेफिक्री और खुशी के, फिर आई मुश्किलें और जिंदगी को संभालने की दिल तोड़ देने वाली कोशिशें। 6 बेटियों का बोझ, बेरोजगारी और संघर्ष, इन सब के बीच अताउल्लाह खान ने ठान लिया, परिवार को संभालने की सबसे बड़ी उम्मीद उनकी बीच की बेटी मुमताज जहां होंगी। वो सबसे सुंदर थीं, सबसे होशियार और तेज तर्रार भी। और यूं शुरू हुई वो यात्रा। पिता अपनी नन्ही बेटी का हाथ पकड़कर बॉम्बे के स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। मालाड के पास ही फिल्म स्टूडियो थे और वहीं छोटी मुमताज ऑडिशन देने जाया करती। ज्यादा वक्त नहीं लगा। निर्देशक अमिया चक्रवर्ती की फिल्म बसंत 1942 में उन्हें मौका मिला। यहां वो बेबी मुमताज के नाम से नजर आईं। केवल 9 साल की उम्र और पर्दे पर सबको चौंका देने वाली अदाकारी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस फिल्म में 2 गाने भी गाए। उनमें से एक गाना उस समय बच्चों और बड़ों दोनों में बेहद लोकप्रिय हुआ। यही था उनका पहला असली कदम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ मुमताज की राह बदल दी, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को संभालने वाला सहारा बन गया। क्योंकि इसके बाद से लेकर आखिरी सांस तक मुमताज ही घर की इकलौती कमाने वाली रहीं। उस दौर में मुमताज जहां की हमउम्र एक और बच्ची फिल्मों में कदम रख रही थी, निम्मी। निम्मी ने जब बसंत फिल्म देखी तो बेबी मुमताज की अदाकारी और आत्मविश्वास से दंग रह गईं। निम्मी ने कहा, इतनी छोटी उम्र में भी उनमें एक सुबह से ही तैयार सितारे जैसा आत्मविश्वास झलकता था। सच भी यही था। मुमताज अभिनय में ऐसे ढल गईं जैसे मछली पानी में। उनकी छोटी बहन शाहिदा कहती हैं, जब हम सब मुंबई आए, आपा बस 7 साल की थीं। उन्हें गाना बहुत पसंद था, नाचना अच्छा लगता था और संगीत व शायरी से गहरा लगाव था। पहली ही फिल्म बसंत में उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे बरसों से कैमरे के सामने काम कर रही हों। छोटी उम्र में ही मुमताज ने अपने परिवार का सहारा बनने का बोझ उठा लिया। दिन रात शूटिंग करती, फिल्मों में काम करती और इसी से पूरे घर का चूल्हा जलता। उनकी सबसे छोटी बहन शाहिदा ने बरसों बाद अपने दिल की बात कही, मेरे बचपन में आपा हमेशा शूटिंग में व्यस्त रहती। हम एक रूढ़िवादी पठान परिवार से आए थे। अब्बा हमें पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे, लेकिन किस्मत से मुझे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बांद्रा में पढ़ने का मौका मिला और वो सब सिर्फ आपा की मेहनत की वजह से हुआ। वो ही हमारी इकलौती कमाने वाली थी और आखिर तक वही रही। आज हम जो कुछ भी हैं, वो सब उन्हीं की बदौलत है। सोचिए दोस्तों, एक नन्ही लड़की जिसने बचपन की मासूमियत त्याग दी सिर्फ इसलिए ताकि अपने परिवार को भूख और तंगी से बचा सके। यही त्याग और यही संघर्ष मुमताज जहां बेगम दहलवी को सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि पूरे घर का आधार बना गया। फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अशोक कुमार, जो बाद में उनके साथ कई फिल्मों में हीरो बने, पहली मुलाकात याद करते हुए कहते थे, वो मेरे मेकअप रूम के पास से गुजरी और दरवाजे से झांक कर जल्दी ही भाग गईं। उनकी वही शर्म, वही मासूमियत, उसने उन्हें जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ा। उनकी आंखों की वो चमक हमेशा बनी रही। शरारत और मासूमियत से भरी एक छोटी बच्ची, लेकिन अभिनय में उतनी ही संजीदा और आत्मविश्वासी। यही था वो जादू जिसने धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री को उनके नाम से वाकिफ करवाना शुरू किया। इन्हीं दिनों रणजीत मूवी टोन के मशहूर निर्देशक केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म मुमताज महल में लिया। यहीं पहली बार उन्होंने इस नन्ही बच्ची की असली प्रतिभा को गहराई से देखा। बरसों बाद केदार शर्मा याद करते हुए कहते थे, अभिनय तो उसके लिए सहज था, जैसे जन्मजात हुनर हो,
उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी रोशनी जो उसकी रूह की गहराई तक झलक देती थी। उसका अनुशासन, मेहनत और काम के प्रति जुनून, यही वो खूबियां थीं जिन्होंने बाद में मधुबाला को परिभाषित। बसंत की कामयाबी के बावजूद हालात अब भी आसान नहीं थे। अताउल्लाह खान अपने परिवार का ठीक से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। मजबूरी में वो पूरे कुनबे को लेकर दिल्ली वापस चले गए। इन्हीं दिनों 1944 में अमिया चक्रवर्ती एक बार फिर परिवार से दिल्ली में मिले। उन्होंने मुमताज को अपनी फिल्म ज्वार भाटा का रोल ऑफर किया, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म नहीं कर पाईं। दोस्तों, नाम याद रखिएगा इस फिल्म का, ज्वार भाटा, क्योंकि यही वह फिल्म है जो दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी के ट्रैजिक किस्से की शुरुआत है। कहानी में बने रहिएगा क्योंकि आगे आप बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। अब चलते हैं यूसुफ के बड़े भाई नूर साहब की रोमांटिक लेकिन अधूरी लव स्टोरी से जुड़ा है। पेशावर के घर में यूसुफ 12 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई नूर साहब एक रौबदार शख्सियत थे, जो छोटे भाई बहनों पर धौंस जमाते। द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार बताते हैं कि नूर साहब उन्हें बाजार से सिगरेट और केले लाने भेजते। यूसुफ, जो शर्मीले और आज्ञाकारी थे, फटाफट बाजार दौड़ जाते। कस्सा ख्वानी बाजार की चाय की दुकानों और रंग बिरंगी दुकानों के बीच यूसुफ को यह काम मजेदार लगता, क्योंकि बाजार की रौनक उन्हें लुभाती थी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब यूसुफ को पता चला कि नूर साहब का एक बोहरा लड़की से रोमांस चल रहा है। उस समय पेशावर में बोहरा समुदाय के लोग भी रहते थे और नूर साहब की प्रेमिका एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत लड़की थी। नूर साहब ने यूसुफ को अपना एरंड बॉय बना लिया। वे यूसुफ को चिट्ठियां देने, छोटे मोटे तोहफे पहुंचाने या लड़की से संदेश लाने भेजते। यूसुफ के लिए यह एक रोमांच था। किताब में वे लिखते हैं, मैं छोटा था लेकिन मुझे यह काम मजेदार लगता था। लड़की मुझे पेपरमिंट और चॉकलेट देती थी और मैं खुश होकर घर लौटता। हर बार यूसुफ बाजार की गलियों से होकर उस लड़की के घर पहुंचते। वहां वो चुपके से चिट्ठी देते और लड़की मुस्कुराकर उन्हें मिठाई देती। यूसुफ को लगता, यह तो कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन पेशावर के रूढ़िवादी माहौल में ऐसी प्रेम कहानियां आसान नहीं थीं। एक दिन अम्मा, आयशा बीबी, को इस रोमांस की भनक लग गई। अम्मा, जो परिवार की इज्जत और रिवाजों को लेकर सख्त थीं, ने तुरंत कार्रवाई की। किताब में दिलीप कुमार बताते हैं, अम्मा ने लड़की के परिवार से बात की और उसे तुरंत सूरत भेज दिया गया, जहां उसकी शादी तय हो गई। नूर साहब का दिल टूट गया। वे उदास होकर यूसुफ से बोले, रियल लाइफ लव स्टोरीज हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। यूसुफ, जो अभी बच्चे थे, इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन नूर साहब की उदासी ने उन्हें प्रभावित किया। वे लिखते हैं, मैंने पहली बार जाना कि प्यार में दर्द भी होता है। किताब में दिलीप कुमार बताते हैं कि उनका परिवार राज कपूर के परिवार के करीब रहता था और दोनों परिवारों में गहरी दोस्ती थी। वे लिखते हैं, अघाजी के कई हिंदू दोस्त थे और उनमें से एक थे बसेश्वर नाथ जी, जो सिविल सर्विस में महत्वपूर्ण पद पर थे। उनका बड़ा बेटा हमारे घर कुछ बार आया और उसकी सुंदरता से घर की औरतें प्रभावित हुईं। वह राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर थे। दोनों परिवार पेशावर में करीब रहते थे। 1930 के दशक में जब परिवार मुंबई चला गया, तब यूसुफ पेशावर से विदा हुए, मुंडा सिर और काले टीके की यादों के साथ। दोस्तों, इधर दिलीप कुमार का परिवार बॉम्बे जा रहा था, उधर मधुबाला के पिता अताउल्लाह गरीबी और संघर्ष से हारकर वापस दिल्ली लौटने का मन बना चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिलीप कुमार और मधुबाला को मिलना था, इश्क मोहब्बत के वादे करने थे और फिर एक दूसरे का दिल तोड़ना था। आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस कहानी के अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप जुड़े रहे इस अद्भुत कहानी के साथ। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।